नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सबसे तेज खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर के थाना जलालपुर अंतर्गत नसोपुर में जहां एक महिला के मौत के बाद माहौल गर्मा गया और उसमें 5 राजपूतों को जेल में ठूंस दिया गया। उस मौत का जिम्मेदार बताते हुए आज करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह नसोपुर गांव में पहुंच करके अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इतना कमजोर कानून अंग्रेजों का नहीं था कि जो भीड़ से डर करके पूरे परिवार को जेल में ठूसने का काम करे। उस परिवार को कि जिसका जमीन वही पीटा जाए और वही जेल में जाए। आज काफी आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भीड़ से डर करके कानून लिखा जाता हो तो गोविंद साहब के मेले में कानून चलना चाहिए। अंबेडकर नगर जिला प्रशासन का काफी आक्रोश में थे, काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि 3 परिवार राजपूतों का और 80 घर से ज्यादा दलित का वह राज करना चाहते हैं इनके ऊपर, और वो भी कानून को धता बताते हुए, और कानून घुटना टेक करके उनके सामने मजबूर दिख रहा है। आखिर हम अगर यहां आने में देर किए तो इसलिए देर किए क्योंकि उत्तर प्रदेश और अंबेडकर नगर के कानून पर हमको भरोसा है। यह कहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, कितना आक्रोश व्यक्त किया, स्थानीय पुलिस प्रशासन को खरी खोटी सुनाते हुए हम दोनों बातें आपके सामने रखते हैं कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह पूरे दल बल के साथ आज नसोपुर गांव में पहुंच करके किस तरह से कटघरे में खड़ा किया। अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को और कायर करार दिया कि अंबेडकर नगर जिला प्रशासन से यह अपेक्षा नहीं रखा जा सकता है कि वह कानून को ओवरटेक करते हुए भीड़ से डर करके डरपोक प्रशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत करे। क्या कुछ कह रहे हैं बीरू सिंह, सुनते हैं उनकी बातें विस्तृत। खबरें जलालपुर के नसोपुर गांव से। आप ओरल ऐसे आपके आंखों में स्कैनर है, कल को मैं रास्ते से जा रहा हूँ, कोई कहते वीरू सिंह ने मर्डर कर दिया, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? तो कैसे कह दिया कि 7 दिन बाद किसी का एक्सीडेंट हुआ, जाके वहां पे एक्सपायर हो गया तो उसमें ठाकुरों का इन्वॉल्वमेंट है, गाड़ी किसी और की, आपको पता है ना चीजें। उस पर भी लाश पे धरना प्रदर्शन करके उनकी जमीन को कब्जा करके वहां पे लाश गाड़ दिया गया। ये कानून है? ये तो जबरदस्ती गुंडाई है। इतना तो घनघोर कानून अंग्रेजों का नहीं था जितना गंदा कानून यहाँ पे आप लोगों ने कर दिया। आप बताइए, सरकार और सिस्टम और उत्तर प्रदेश पुलिस को यहाँ पे बदनाम कर दिया गया। आज जलालपुर विधानसभा के नसोपुर में आप आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्या बातें हुई हैं आपकी? देखिए, जिस तरीके से नसोपुर में एक परिवार है हनुमान सिंह का, 4 साल पहले उन्होंने बैनामा लिया था और उसके बाद पैमाइश सरकार के ही लोगों के माध्यम से हुई थी। पत्थर नस्ल होने के बाद जो वाद विवाद हुआ उसमें मार खाने के बाद भी ये पीड़ित पक्ष थाने पे एफआईआर पहले दर्ज कराता है, उसके बाद भी इनके ऊपर SC/ST लगा दिया जाता है। मैं तो सीधा सा मेरा एक सवाल है, SC/ST में विवेचना करिए। सीओ साहब से मैंने सीधे बोला है कि आप विवेचना करिए, कतई इस प्रेशर में मत करिए विवेचना कि मैं आया हूँ या उनके तरफ से कोई आया। जो आपको लगे उचित उस पर कार्रवाई करिए। अगर SC/ST की विवेचना में हमारा दोष सिद्ध नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? जो हम झेल रहे हैं, जो जेल गए हैं, उसका मानहानि कौन झेलेगा? उस परिवार के बारे में भी कौन सोचेगा? ऐसे कानून का पहले तो विरोध है कि उस लायक अगर व्यवस्था हो तो कानून लगाया जाए। क्लॉज होते हैं इस कानून के, बिना किसी क्लॉज का कानून नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे जो भी कानून के द्वारा जो चीजें करी गई हैं, अभी तो फिलहाल मैं उस मूड में हूँ कि ये लोग सही कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो चीजें होंगी उसके बाद इसकी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन के लोगों को। अभी तो मुझे भरोसा है कि ये लोग उचित करेंगे जिस तरीके से मेरी बात हुई है, और अगर अनुचित करते हैं तो फिर बहुत दूर थोड़ी ना हम लोग। बातों से क्या लगा? बातों से, जब हम जेल में हैं तो बातों से क्या लगेगा? अगर हम जेल के बाहर होते, बिना किसी गुनाह का हम जेल में हैं, हमारे 5-5 लोग जेल में हैं, तो पहले तो परिवार टूटा हुआ है। परिवार को हम सांत्वना दे सकते हैं, अपने लोगों के बीच मिलके उनके दुख में शरीक हो सकते हैं। परिवार जिस तरीके से अगर संतुष्ट नहीं होगा, अगर उनकी संतुष्टि जिस तरीके से होगी, आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे। कहीं करणी सेना आने में लेट तो नहीं कर दी इस मामले में? करणी सेना आने में इसलिए लेट कर दी
क्योंकि पहले तो जानकारी का अभाव था और मैं सर्जरी करा के बाहर था। फ़ोन पे कन्वर्सेशन मेरे लोगों से नहीं हो पाया और मैं बाहर मतलब विदेश था। यहाँ आने के बाद जैसे पता चला, सडन सर्जरी के साथ ही मैं आप लोगों के बीच हूँ। ना हम लेट थे ना चीजें लेट थी, बस हम इसलिए लेट थे कि हमें कानून पे भरोसा था। कल को कोई ये ना कहे कि आप समय से पहले आके चीजों को खराब कर दिए। हम लेट आए हैं इसलिए कि जो चीजें खराब जो लेथा गया है उसको दुरुस्त किया जाए, और ये पूर्ण मौका है प्रशासन के पास कि वो चीजों को सही कर दे। नहीं तो जो लेट आता है ना, वो डब्बा पीटना भी जानता है, और हमसे अच्छा कोई पीट उठ नहीं पाता डब्बा पीटने का मतलब अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना। हमारे बाप दादाओं ने लड़ा है, वही संस्कार वही कल्चर हमको दिए हैं। हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, ना भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जहां खड़े होंगे भीड़ कम नहीं होगी। इसलिए मैं प्रशासन से कम शब्दों में ज्यादा बोल के जा रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस चीज को सही तरीके से निपटाइए। ऐसा ना हो कि फिर बहुत मजबूती से हमको लड़ना पड़े। यहाँ पे जो चीजें गलत हुई हैं, क्या भीम आर्मी के दबाव में ये चीजें गलत हुई हैं? मैं आपको बताऊं, अगर किसी के दबाव में प्रशासन झुक रहा है तो फिर उनको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप जबरदस्ती मुझसे कोई चीज करवा देंगे अगर मैं नहीं करना चाहूंगा। आप गलत के साथ रहेंगे। आप संविधान के 4 अंगों में एक अंग हैं, आप स्तंभ में पत्रकारिता। आप जबरदस्ती कोई चीज करवा देंगे? आप लिखेंगे क्या वीरू सिंह इस मर्डर में शामिल, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं? तो कैसे पुलिस उसमें सम्मिलित कर दी लोगों को? अगर पुलिस किसी के भीड़ के दबाव में है तो मेले में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, फिर मेले में ही कानून की किताबें लिखनी चाहिए, कहीं और नहीं लिखनी चाहिए। बगल में गोविंद साहब का मेला लगता है, पूरे अंबेडकर नगर जिले का सबसे बड़ा मेला, वहीं कानून जाके लिखना चाहिए पूरे जिले का। भीड़ से डरना चाहिए क्या? अगर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड का इतना ताकत दिया गया है, आपके पास वर्दी की ताकत है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप भीड़ से डर जाएंगे? भीड़ से डरना होगा तो फिर चले जाइए, किसी और को मौका दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नसेपुर गांव, जहां पर दलित और राजपूत समाज के बीच इस समय टकराव की स्थिति देखी जा रही है और जमीनी विवाद को लेकर के, और राजपूत समाज के कई लोग इस समय जेल के सलाखों के पीछे कैद है। और इसी बात को लेकर के आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के तमाम राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने जिस तरह कानून को धाता बताते हुए चुनौती देने का काम किया है कि 3 घर राजपूतों का और 80 घर दलितों का टूट पड़ना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह से बात कहना कानून को चुनौती देने जैसा। एक बड़ा खबर आने वाला है अंबेडकर नगर जलालपुर के नसोपुर गांव से कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही और किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अफरा तफरी में कदम उठाया जा रहा है। सब कुछ आपके सामने होगा सिर्फ और सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस पर। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।